नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या के विरोध में मुरादाबाद में शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का किया बहिष्कार। धरनों पर बैठ शिक्षकों ने सरकार ने मृतक शिक्षक के परिजनों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। नगीना में बिजनौर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर विभिन्न मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण। सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराए जाने के दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। रेहड़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 20 वर्षीय युवक की मौत। युवक की ट्रैक्टर ट्राली से टच हुआ, नीचे झूल रही 11,000 लाइन का तार। घटना से परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। परिजनों ने विद्युत विभाग के खिलाफ की कार्यवाही की मांग। मुरादाबाद में 32 साल चला 54 रुपए की कोयला चोरी का मुकदमा। पुलिस वारंट लेकर पहुंची तो हुई FIR की जानकारी। माफीनामे पर खत्म हुआ केस। नजीबाबाद में रेलवे फाटक पर बन रही दीवार का महिलाओं व पुरुषों ने बड़ी संख्या पहुंचकर किया विरोध। मौके पर पहुंचा रेलवे सुरक्षा बल। नजीबाबाद हरिद्वार रोड स्थित मालन नदी पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मालन नदी पुल से नीचे गिरा। हादसे में चालक और परिचालक हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। अमरोहा के नौगावा सादात थाने में तैनात एक सिपाही को आचार संहिता का उल्लंघन करना पड़ा महंगा। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अमरोहा पुलिस अलर्ट। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त करने के साथ साथ संभ्रांत लोगों से संवाद कर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। मुरादाबाद में करंट की चपेट में आए लाइनमैन की मौत। परिजनों और साथियों ने बिजली घर पर लाइनमैन का शव रखकर किया हंगामा। नेहटौर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदान केंद्रों का किया गया स्थलीय निरीक्षण। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। धामपुर में युवा कांग्रेस कमेटी बिजनौर के जिला अध्यक्ष ठाकुर गौतम सिसोदिया के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी धामपुर में हुए एकत्रित। युवा कांग्रेसी ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन धामपुर उप जिलाधिकारी को सौंपा। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के इरशाद कॉलोनी में कुकर फटने से हुआ धमाका। कुकर फटने से एक किशोरी बुरी तरह घायल। घायल किशोरी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर के मंडावर में टायर पंचर की दुकान में कंप्रेसर फटने से हुआ धमाका। धमाका होने से पास की 2 दुकानों की दीवारें हुई क्षतिग्रस्त। घटना से बाजार में मचा हड़कंप। नेहटौर में एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी DCM में घुसी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक युवक की इलाज के दौरान हुई मौत।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चांदपुर के एक बैंक में पैसे निकालने को लेकर बैंक कर्मी एवं खाताधारक किसान के बीच हुई झड़प। बैंक कर्मी ने पुलिस को बुलाकर खाताधारक का कराया चालान। मुरादाबाद कचहरी में अधिवक्ताओं ने जमकर मनाया होली का जश्न। वकीलों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और ढोल नंगाड़ों पर किया जमकर डांस। न्यायिक अधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। स्योहारा रोड स्थित आर पब्लिक स्कूल की 2 छात्राओं का सब इंस्पेक्टर के लिए हुआ चयन। स्कूल की प्रधानाचार्य प्रणय मनु गुप्ता ने छात्राओं को शुभकामनाएं भेंट कर की उज्जवल भविष्य की कामना। संभल पुलिस ने बंद पड़े मेंथा प्लांट में छापेमारी कर अवैध शस्त्र बना रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से बंदूक, राइफल, 5 तमंचे एवं अधबने तमंचों सहित भारी मात्रा में उपकरण किया बरामद। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। नाहटौर में लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए जिलाधिकारी बिजनौर व पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने नगर में बने मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और उनके संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नाहटौर नगर के अंतर्गत श्याम नारायण स्मारक इंटर कॉलेज, HMI इंटर कॉलेज, जैन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहित नगर क्षेत्र में बने बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान भवन, शौचालय, लाइट, पानी, मतदाता के बूथों पर पहुंचने का मार्ग, खिड़की आदि व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करके उनके व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि जनपद में अति संवेदनशील बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही संचालकों को कुछ बूथों पर व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर SP पूर्वी धर्म सिंह मारछाल, उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी, पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर सर्वम सिंह, कोतवाल धर्मेंद्र सिंह, लेखपाल ब्रह्म सिंह रवि, वरिष्ठ लिपिक विशेष शर्मा सहित आदि नगर पालिक कर्मचारी व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। नाहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। सर, आज बूथों का निरीक्षण किया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आज हमारे और कप्तान साहब के द्वारा समस्त टीम मेंबर्स के साथ बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी हमारे बूथ ऐसे जहाँ पे एक जगह पे कई सारे बूथ हैं जो हमारे क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ हैं, इन बूथों का लगातार हम लोग भ्रमण करके इनका निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं। खासतौर पे यहाँ पे पर्याप्त फर्नीचर, लाइट की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, शौचालय, पानी की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को चेक किया जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पूरे नेटवर्क में आज नहीं है, बाकी कहीं और भी है? आज नेटवर्क के अलावा अन्य जगह भी हम लोगों का भ्रमण प्रस्तावित है। नगीना साइड भी, नजीराबाद साइड भी हम लोग जाएंगे। थैंक यू। रुपए निकालने को लेकर बैंक कर्मी एवं खाताधारक किसान के बीच हुई झड़प। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खाताधारक का किया चालान। जानकारी के अनुसार चांदपुर क्षेत्र के ग्राम चौंधेड़ी निवासी कपिल अपनी मां के साथ अपने अपने खाते से रुपए निकालने के लिए बैंक पहुंचे। विड्रॉल भरने के बाद कैशियर ने कपिल को पेमेंट कर दिया तथा उसकी मां को कहा कि बैंक में कैश नहीं है, जिसको लेकर किसान, कपिल और बैंक कर्मचारियों के बीच नोक झोंक हुई। मामला बढ़ता देख बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई तथा खाताधारक और उसकी मां को थाने ले आई, जिनका शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया।
सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता थाने में जमा हो गए। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मियों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति बहुत ही गंदा है। शिकायतों के बाद भी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है। किसान नेता लुधियाना सिंह का कहना है कि जब खाताधारक के रुपए बैंक में जमा है तो उसे रुपए निकालने का पूरा अधिकार है। इस कार्य में बैंक कर्मी आए दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। कभी कहते हैं कैश नहीं है, कभी कहते हैं कैश आ रहा है, कभी कहते हैं कि कैश नहीं मिलेगा। इन बातों को लेकर खाताधारक बेहद परेशान रहते हैं। देर रात तक किसान थाने में जमा रहे। इसके बाद किसान तहसील पहुंचे, जहां पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। रात करीब 9 बजे उप जिलाधिकारी चांदपुर ने किसानों के बीच पहुंचकर मामले को सुना तथा होली की छुट्टी के बाद बैंक कर्मियों को बुलाकर वार्ता करने को कहा। चुनाव आचार संहिता के कारण किसान मान गए तथा धरना समाप्त करके घर वापस लौट गए। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। विड्रॉल और किताब हुई छीन कर रख ली और अब तक भी वापस नहीं करी, ना पैसा दिया ना कुछ, और बदतमीजी से और बोला मैनेजर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी शोभा देवी। अच्छा। मेरे लड़के कपिल कुमार ने कुछ कहना चाहा तो पुलिस बुला दी। 2:45 बजे, हमें 10 बजे का हो, 2:45 बजे जेल और मिली। मेरा परिचय, मेरा तो लुधियाना नाम, भारतीय किसान का कार्यकर्ता हूँ। जी जी। आज इस समय जो आप थाने में बैठे हुए हैं सारे किसानों को लेकर के, क्या मामला है जरा बताएंगे? हाँ जी। मामला यह है, चौंधेड़ी का एक कपिल किसान जी अपनी माँ के साथ वो बैंक में पैसे लेने गया था। जी। उसने अपने खाते का भी भर दिया पैसे और अपनी माँ के नाम पर भर दिए। जी। तो उसके खाते का जो थे उसे तो मिले। हाँ। और माँ के खाते में 1 लाख रुपए भरे थे उसने। जी। तो उसे 1 लाख रुपए को मना कर दिया, 50,000 भी लगे। इन्होंने कही कोई काम ऐसा था जो पैसे देने जरूर थे। इन्होंने बैंक के किसी अधिकारी को भी बताया बिजनौर, तो उसने कि मिल जाएंगे। मैनेजर ने अपने अधिकारी का भी मतलब वो नहीं रखा और नु कह दिया ना पैसे हैं जाओ, नहीं मिलते। धमकी सी दे दी? धमकी दे दी जी। और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा बाबा उसमें है गोरखपुर जने कहाँ बताया। अच्छा। तो इनने किया ना मैं लूंगा, तो उनने फोन कर दिया कप्तान साहब को कराया है, इंस्पेक्टर साहब को कराया। ये गए और ये उसे किसान को उठा लाए और उसकी माँ को भी ले आए। अब इन्होंने तहरीर में भी है ना और भी 1-2 किसान का नाम दिया मुझसे, लेकिन कपिल का चालान कर दिया 151। हमारा कहना यो है कि भाई 151 है तो दोनों लफ्ज़ हो, तो भाई मैनेजर के साथ भी तो होना चाहिए कुछ। जी। अब इंस्पेक्टर साहब तो मना कर रहे हैं, भाई मेरे स्तर से बाहर की बात है, वो सरकारी आदमी है नहीं, तो किसान तो भाई प्राइवेट है, इसे तो कोई बंद कर दो, कोई कुछ कर दो है। तो अब इस तहसील के मुखिया SDM साहब, हम SDM साहब के गुजार रहे। अच्छा, बैंक का नाम क्या है, कहाँ है ये बैंक? बैंक का नाम है उसका, वो शिव कॉलोनी में है, उसका नाम है विदुर प्रथमा। अच्छा। ग्रामीण बैंक चांदपुर। नाम तो बहुत जोर का विदुर के नाम से जी। और काम रावण वाले करे यो हो रहा मामला। तो जिन किसानों का पैसा है बैंक वाले समय से नहीं देते, तो ये क्या बात है, इसके बारे में तुम क्या कहेंगे? और अब पैसे चलो एक बार यो है, कम ना भी दे रहा तो कम से कम उसे संतुष्ट तो करे, व्यवहार तो सही रखा। स्टाफ का व्यवहार गंदा है ग्राहकों के हाँ, प्रति। व्यवहार ज्यादा गंदा बता मैं। तो और 2 लड़की नौकरी कर रहे, उन्हें ढाल बना मैं, उन्हें आगे कर देते हैं। हाँ, बात तो मैनेजर से हुई इसकी शहरी। और वो उसके अर्चना जन कौन है लड़की जो हो है, उन्हें बता दिया ना इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अब किसान बदतमीजी करने जा रहे हैं, पैसे लेने जा रहे हैं, यो है मामला। तो अब SDM साहब के पास जा रहे हैं आप? SDM साहब के पास जा रहे हैं। दरोगा जी ने तो नु कहीं बता, मैं उस लड़के को अरे जा तुझे छोड़ दूंगा, 376 लगा देता मैं तो एक मरे ना। दरोगा जी कौन से हैं? दरोगा जी कौन से जिन्होंने कहा? अब जाने कौन से दरोगा जी, 50 दरोगा हो रहे हैं, हमें क्या पता। तो पुलिस का व्यवहार भी ठीक नहीं लग रहा है, मैनेजर का तो ठीक है। रुपए निकालने को लेकर बैंक कर्मी एवं खाताधारक किसान के बीच हुई झड़प। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खाताधारक का किया चालान। जानकारी के अनुसार चांदपुर क्षेत्र के ग्राम चौंधेड़ी निवासी कपिल अपनी मां के साथ अपने अपने खाते से रुपए निकालने के लिए बैंक पहुंचे। विड्रॉल भरने के बाद कैशियर ने कपिल को पेमेंट कर दिया
तथा उसकी मां को कहा कि बैंक में कैश नहीं है, जिसको लेकर किसान कपिल और बैंक कर्मचारियों के बीच नोक-झोंक हुई। मामला बढ़ता देख बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई तथा खाताधारक और उसकी मां को थाने ले आई, जिनका शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया। सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता थाने में जमा हो गए। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मियों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति बहुत ही गंदा है। शिकायतों के बाद भी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो रही है। किसान नेता लुधियाना सिंह का कहना है कि जब खाताधारक के रुपए बैंक में जमा है तो उसे रुपए निकालने का पूरा अधिकार है। इस कार्य में बैंक कर्मी आए दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। कभी कहते हैं कैश नहीं है, कभी कहते हैं कैश आ रहा है, कभी कहते हैं कि कैश नहीं मिलेगा। इन बातों को लेकर खाताधारक बेहद परेशान रहते हैं। देर रात तक किसान थाने में जमा रहे। इसके बाद किसान तहसील पहुंचे, जहां पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। रात करीब 9 बजे उप जिलाधिकारी चांदपुर ने किसानों के बीच पहुंचकर मामले को सुना तथा होली की छुट्टी के बाद बैंक कर्मियों को बुलाकर वार्ता करने को कहा। चुनाव आचार संहिता के कारण किसान मान गए तथा धरना समाप्त करके घर वापस लौट गए। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। डॉलर किताब हुई छीन कर रख ली और अब तक भी वापस नहीं करी, ना पैसा दिया ना कुछ, और बदतमीजी से और बोला मैनेजर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी शोभा देवी। अच्छा। मेरे लड़के कपिल कुमार ने कुछ कहना चाहा तो पुलिस बुला दी। 2:45 बजे हमें 10 बजे का वो 2:45 बजे जेल और मिली। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के कस्बा राहूखेड़ी उर्फ जलालाबाद में महिलाएं अचानक मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ब्रिजे के नीचे रेलवे फाटक संख्या 483 पर आकर रेलवे ट्रैक पर दीवार का विरोध करने लगी। रेलवे लाइन के पार रह रहे वाल्मीकि बस्ती के लोग ने विरोध करते हुए कहा, हम अपनी मूलभूत सुविधाएं की जरूरत कैसे पूरी करेंगे, जबकि डॉक्टर से लेकर राशन, सब्जी, कपड़ा, मेडिकल सब दूसरी ओर लाइन पार है। महिलाओं ने रेलवे से एक व्यक्ति के आने जाने के लिए रास्ता छोड़ने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि जलालाबाद चौकी के पास रेलवे विभाग रेलवे लाइन के किनारों पर दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर एक दीवार खड़ी की जा रही है। सभी लोगों का आने जाने का पैदल मार्ग रेलवे लाइन से है। वाल्मीकि बस्ती के लोगों को अपनी मूलभूत जरूरत पूरी करने के लिए लाइन पार जाना पड़ता है। मुस्लिमों में भी जब कोई मौत हो जाती है तो जनाजा कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी दिक्कत के चलते अचानक से बहुत सारी तादाद में महिलाओं ने दीवार का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों पहले भी 2 दिनों में 2 मौत होने से जब जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया गया, तब जनाजा ले जाने वाले लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने होने वाली दीवार का जमकर विरोध किया था। दीवार को लगातार बनता देख महिलाओं ने भारी विरोध जताया। महिलाओं का कहना है कि शासन द्वारा रेलवे विभाग द्वारा एक जीना बनाकर या आने जाने की थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाए व जनाजे के लिए अंडरपास बनाकर स्थानीय लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए। वही साइट इंजीनियर आशुतोष पांडे ने बताया, अभी आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता छोड़ा गया है, जल्दी निर्णय लिया जाएगा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। रास्ते के लिए डिमांड कर रहे हैं। ये रास्ते के लिए डिमांड कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे जी, क्या हैं आप यहाँ? साइट इंजीनियर है। साइट इंजीनियर है। तो ये इतनी महिलाएं जो इकट्ठी हो रही हैं, अभी और आ रही हैं, वो उधर से भी आ रही हैं, वो पीछे की तरफ से, तो ये क्या मामला है?
बस ये अपनी रास्ते के लिए डिमांड कर रहे हैं बस। रास्ता चाहिए। कितना रास्ता मांग रहे हैं? फिलहाल तो कह रहे हैं कि 1 मीटर के लिए हमको जगह दे दीजिए, थोड़ा 2 फीट के लिए जी। उसके बाद वो बात चलेगी आगे तक क्या होता है। अच्छा, तो क्या आगे का क्या आपकी रणनीति है इसमें? रणनीति है सर कि 1 हफ्ते के लिए सर बोले कि 1 हफ्ते के लिए टाइम चाहिए, फिर आगे बात करके जैसा काम चलेगा। तो ये काम रुकवा दिया जाएगा? काम रुका नहीं, काम चल रहा सर, बीच में बस 1 घंटे के लिए गैप दे रहा है, जैसे पब्लिक आती जाती रहेगी, गैप दे दिया जाएगा। ये जो अपना डिस्क है वो निकल के आएगा अपना, हिसाब से काम हो जाएगा, गैप दे दिया जाएगा। तो ये डिसीजन अभी हुआ है गैप देने का या अभी 1 हफ्ता लगेगा? अभी 1 हफ्ता लगेगा, गैप दे दिया जाएगा। गैप दे दिया जाएगा। चलिए, कौन है मेन जो है यहाँ पर ठेकेदार? पंकज शर्मा जी। उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि गैप दे देंगे? ऑर्डर नहीं दिया फिलहाल, अभी उन्होंने 1 हफ्ते के लिए। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक नौजवान की हुई दर्दनाक मौत, जिससे परिवार में मचा कोहराम। जानकारी के अनुसार थाना रेहड़ में देवांशु 20 वर्ष पुत्र प्रेम सिंह ड्राइविंग का काम करता था। देवांशु नारायणवाला रोड पर तामीर की जा रही एक पुलिया पर ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी डालने गया था। तभी नीचे झूल रही 11,000 की हाई टेंशन की बिजली लाइन से उसकी ट्रैक्टर ट्राली टच हो गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। खबर मिलने पर ट्रैक्टर मालिक ने लाइन बंद कराने के बाद उसको फौरन जसपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। धामपुर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों के तोड़े शीशे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी। जानकारी के अनुसार धामपुर के ग्राम नौरंगाबाद में बीती देर रात सड़क पर खड़ी लगभग 4 कारों के शरारती तत्वों ने शीशे तोड़ दिए और आरोपी शीशे तोड़कर वहां से फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर सर्वम सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई है। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। मैं क्षेत्राधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर अवगत कराना है कि आज दिनांक 23/3/2024 को सुबह थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर क्षेत्रांतर्गत सड़क पर खड़ी 2-3 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना धामपुर पुलिस तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास की सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।